नमस्कार, सलाम वालेकुम, वड़कम, सत श्री अकाल। You are listening to the Sunday Breath that inspires creatives to pursue their passion and not be discouraged in these tough times. शुरुआत हम ऐसे करेंगे कि इंटरनेट के पर्दे पे ये दुनिया अक्सर महफूज दिखती है। इंटरनेट के पर्दे पे ये दुनिया अक्सर महफूज दिखती है। हाँ, सुकून की नींद आती है, वक्त पे भूख मिटती है। और हमारे लिसनर्स को ये लग रहा होगा कि आज मुकुल को क्या हुआ है और ये क्या लाइनें बोली जा रही हैं। तो मैं आप सबको बता दूं कि ये लाइनें आज के हमारे गेस्ट के लेटेस्ट राइटअप से हैं, जिसको यूट्यूब पे बहुत ढेर सारा प्यार मिला और जिसका टाइटल है दूरी। प्लीज चेक इट आउट। और बस यही नहीं, आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनकी कविताओं और कहानियों को पूरे देश भर में और दुनिया में बहुत सराहना मिली है। He is a celebrated poet, Hindi writer, storyteller, singer, and creator. He is an ideal and inspiration for many aspiring writers and storytellers. He is an amazing person and a kind soul. He is associated with many writing communities like Spill Poetry and Tapper Tale. Let's welcome Mr. Dushyant Singh on this fresh Sunday morning. We welcome you, sir. How are you feeling? Thank you so much, Mukul or Matusha. That was a really, well prepared intro, and I would give you 100 points for that. And काफी खुशकिस्मती है ये मेरी कि मैं आज आप लोगों से मुखातिब हो पा रहा हूँ और हमारी यहाँ बात हो पा रही है। मैं कोशिश करूंगा कि आज अपनी बातों के थ्रू जितना मैंने कुछ सीखा है, जितना कुछ देखा है, वो आपके साथ साझा कर सकूं, एंड वाइस वर्सा, जो आप लोगों से कुछ सीख के जा सकूं अपने घर। तो थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। Thank you so much for doing this, It's sir. an honor, sir. Starting with the first question, it goes like, how will you answer, who is Dushyant Singh? मुझे ऐसा लगता है ना, मैं एक अनसॉल्व्ड रूबिक्स क्यूब हूँ, समझ रहे हो आप, जिसके हर एक मतलब हर एक फेस पे एक अलग रंग है ना। एक किसी पे लाल है, किसी पे येलो है, एंड ये सब मिक्स एंड मैच होके एक अनसॉल्व सा रूबिक्स क्यूब है। और हर बार जब भी कोई चीज आती है, कोई विपदा आती है, कोई अपॉर्चुनिटी आती है, तो उस एल्गोरिथम के हिसाब से हम अपने आप को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एंड अगर कोई सच में भी ये भी पूछे कि क्या करना सबसे ज्यादा पसंद करते हो दुष्यंत, तो मैं तो यही कहूंगा कि यार सबसे ज्यादा पसंद है आर्ट कंज्यूम करना, मीनिंगफुल आर्ट कंज्यूम करना। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि जब भी आप एक आर्ट कंज्यूम करते हो तो आप एक बहुत ही छोटी मात्रा में ही सही, पर आपके अंदर एक बदलाव आता है, एक ग्रोथ होती है। गुड आर्ट, व्हेन यू कंज्यूम अ गुड आर्ट, जो भले वो कितना भी छोटा हो, पर वो होता है। सो बस इसी की उधेड़-बुन, इसी की तलाश में मैं रहता हूँ, कहानियां लिखता हूँ, सुनाता हूँ और खोजने की कोशिश में रहता हूँ। बस यही है। बहुत खूबसूरत सर, बहुत खूबसूरत। और इसके साथ ही सर अभी हम थोड़ा राइटिंग कम्युनिटी के बारे में भी बात करेंगे आगे चलते हुए। सो यू हैव बीन वर्किंग विद द राइटिंग कम्युनिटी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम नाउ। सो कुड यू प्लीज टेल अस मोर अबाउट योर जर्नी टिल नाउ, कि आपकी जर्नी अभी तक कैसी रही है? हाँ, मैं बताता हूँ कि यार मुकुल, यूं हुआ ना कि कॉलेज पहुंचे और एक नाटक देखा यार, है ना, विजय तेंदुलकर साहब का, प्लीज मत जाओ करके एक नाटक था वो। ये मैं आपको बात बता रहा हूँ करीब 2012 के आसपास की, लगभग आज से 9-10 साल पहले। और मतलब वो देखकर ये महसूस हुआ ना, मैं इसी से सब कुछ रिलेटेड, इसी से कहीं ना कहीं इस एक सीन में रहना है। और फिर बस जो कर रहे थे नाटक, जो मंचन कर रहे थे, उनसे बात की, तो उन्होंने बताया कि हमारा एक ग्रुप है कॉलेज में छोटा सा, उसे ज्वाइन कर। फिर काश नाम था उसका, कुछ अधूरे सपने हमारे, which was abbreviated as काश, and it is right now one of the biggest theatrical groups in East India। and फिर जब काश ज्वाइन किया तो बहुत कुछ सीखा, लिखना सीखा, सबसे बड़ी बात तो नाटक लिखे यार, नुक्कड़ नाटक लिखे, वन एक्ट प्लेस, बोनस एक्ट, बहुत सारे। तो ये लिखने की विधि जो होती है बेसिकली, कि वो कैसे आप सीखते हो, दैट आई लर्न। फिर जब कॉलेज खत्म हुआ तो, और फिर बहुत सारे मंचों पे गए, मतलब वी वेंट टू डिफरेंट कॉलेजेस में जाके परफॉर्म करते थे, और जहां जाते थे वहां नाम जरूर हो जाता था यार। क्योंकि जो करते थे कायदे से करते थे, दिल से करते थे। फिर इवेंचुअली कॉलेज छूटा और फिर अपन आ गए कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मन छूट गया, सारी चीजें छूट गई। तब लगा कि कौन हूं मैं भाई, क्या चल रहा है ना। अंदर एक द्वंद्व था कि यार किसी तरह ऐसी जगह पे काम करना, क्यूबिकल में सपने कैद हो गए बोलते हैं ना, तो वो वैसे ही। तो वैसा सब कुछ हुआ, बट आई जस्ट रियलाइज्ड कि नहीं यार, यू कैन बी मेनी थिंग्स एज वेल। बस थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा स्ट्रेच करना पड़ता है, अपने टाइम को सही तरीके से मैनेज करना पड़ता है।
और फिर पता चला कि ये बड़े शहरों में ना यार ये कहानी सुनने सुनाने के पैसे से मिलते हैं, लोग बहुत ही टिकट खरीदते थे, और ये तो अपन बचपन से कर रहे थे। तो YouTube पे इसी तरह, और लोग आजकल YouTube एक ऐसा मंच है जहाँ पे मतलब जहाँ अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खुलते हैं, जहाँ पे कई आंखें एक साथ आपको देख सकती हैं, है ना। तो वहां पे पहुंच गई कहानियां, और वहां से तो फिर सब ठीक ही होता चला गया। लोग बहुत पसंद करने लगे, सराहना करने लगे, और वीडियोस वायरल होते गए, और मैं वही कहानी लिखता रहा, वैसा ही रहा, अब भी वैसा ही हूँ एकदम सादा सरल, है ना। और बस यही रहता है। दैट हैज बीन सो फार माय जर्नी। फिर जैसे राइटिंग कम्युनिटी में स्पिल पोएट्रीज के साथ, अब जैसे कभी कोई नई कविता लिखता हूँ या फिर तो मैं स्पिल को सुनाता हूँ। स्पिल के जो फाउंडर्स हैं, दानियाल हो गया, तो ये लोग मतलब अब तो दोस्त हैं काफी अच्छे, तो इनसे बात होती है। तो हमारे जब भी सेशन वेशन होते हैं, या फिर कोपल है, अली है, ये सब टे पटेल के हैं, है ना, फाउंडर्स हैं। तो इनसे जब भी मिलता हूँ, बात करता हूँ, तो इनको अपनी कहानी सुनाता हूँ, एंड दे टेल मी। तो फिर उसके बाद बस ऐसी बातों में हो जाता है कि उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं यार। तो बस फिर वैसे ही धीरे धीरे दोस्ती है वो, और अब वी रियली वेट फॉर ईच अदर्स पीसेस, एंड दे आर डूइंग रियली गुड ऑन द वेब। सो या, इट्स अ विन विन सिचुएशन। यस सर, आपके पीसेस को तो हमने भी देखा है, हमें भी बहुत अच्छे लगे हैं, और बाकी दुनिया में भी जिस हिसाब से उस पे व्यूज हैं, कमेंट्स हैं, लाइक्स हैं, उन सब से ये साफ जाहिर होता है कि आपको और टे पटेल को, स्पिल पोएट्री को कितना फॉलो किया जा रहा है, कितना ज्यादा लाइक किया जा रहा है। थैंक यू सो मच मुकुल। हमने आपकी काफी सारी वीडियोस देखी हैं, और आपका राइटिंग स्टाइल काफी हटके है। तो आप प्लीज अपने राइटिंग स्टाइल के बारे में कुछ बताइए, लाइक आपने ये क्यों चुना, और आप हमें और कुछ भी बताइए आपके इस अंदाज के बारे में। देखो, लिखने से पहले पढ़ना बहुत जरूरी है, मुझे ऐसा लगता है कि 1000 लाइनें पढ़ो तो एक लाइन ही लिखो। तो धीरे धीरे ना आपको अपना लहजा मिलने लगता है, आप लिखने लगते हो। आपको जिस तरीके से कहानियां सुनाना पसंद है, उस तरीके से आपके लिखने का ढंग भी बदलता है। आपके लिखने का जो बेसिकली एक आप जिस एक पद्धति से लिखते हैं, आप जिस एक थॉट प्रोसेस से स्टार्ट करते हैं लिखना, उसकी एक ट्रेनिंग होती है, और वो ट्रेनिंग वैसी होती है जैसे आप बुक्स पढ़ते हैं, या फिर जैसे आप लोगों को सुनते हैं, जिस तरीके का टेस्ट है आपका। मेरा पर्टिकुलरली बताऊं तो मुझे गुलजार बहुत पसंद है, मुझे जावेद अख्तर बहुत पसंद है, मुझे गालिब बहुत पसंद है, मुझे पीयूष मिश्रा साहब बहुत पसंद है। और इन सब लोगों को पढ़ा, इन सब लोगों को तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि कहीं ना कहीं एक अपनी कोशिश भी करनी चाहिए यार, चाहे जितना भी छोटा हो। हालांकि ये सूरज को दिए दिखाने जैसी बात है, पर अपनी तरफ से तो एक कोशिश करनी चाहिए। और फिर वो कहानी लिखी। बिल्कुल। और मेरी कहानियों में ना मुझे हमेशा उम्मीद बहुत पसंद है, जैसे कि कहानियों में मेरी अक्सर उम्मीद जीत जाया करती है। इट्स जस्ट दैट। और क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि ये रंग और रोशनी फैलाने का एक जरिया है स्टोरी टेलिंग, है ना, जिस तरीके से आप दूसरों की लाइफ्स को टच कर सकते हो। और इसी एक मार्ग पे, इसी एक पथ पर मैं चलता चला गया, और कहीं ना कहीं कोशिश ये करता हूँ कि मैं अपनी कहानियों से अलग अलग पहलुओं को सामने रख सकूं, किसी एक इंसिडेंट के, किसी एक प्रोपेगेंडा के, फॉर दैट मैटर ऑफ फैक्ट। और उसमें भी पर आपको कहीं ना कहीं आपको मेरी कहानियों में मैं मिल ही जाऊंगा। सो ये क्यों है, कैसे है, ये तो वैसी है कि ये तो वैसी ना बात हो गई ना कि आपका नाम दुष्यंत क्यों है, कैसे बताऊं, है इतना पता है। बिल्कुल सर, दिस इज इट। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये तो हम देख सकते हैं। अब जैसे अभी रिसेंट में मैंने आपकी दूरी सुनी, तो दूरी से मुझे बिल्कुल वो मैं रिलेट कर पाया, वो जितना रिलेवेंट है आज के टाइम को, और जो करंट सिनेरियो चल रहा है, जो ऑनलाइन की दुनिया हो गई है, ऑफलाइन से मिलना मिलाना, किसी से कोई के लोगों के बर्थडेज, लोगों की शादियां ऑनलाइन तक हो रही हैं। तो जिस हिसाब से दुनिया बदल रही है, उस हिसाब से दूरी से आपकी दूरी पीस से रिलेट करना इज वेरी इजी, और बहुत अच्छे से रिलेट कर पाते हैं। तो वो हमें दिख रहा है। जी जी जी। और इसके साथ साथ मैं आपसे सर ये भी पूछना चाहूंगा कि जैसा कि हम देख रहे हैं कि कोविड-19 ने पूरी दुनिया को घुटने पर लाके रख दिया है, तो आप हमें बताएंगे कि कोविड का राइटिंग कम्युनिटी पे क्या इम्पैक्ट हुआ है? क्या कोविड का एक्चुअल में कोई इम्पैक्ट हुआ भी है या नहीं हुआ है राइटिंग कम्युनिटी पे? बिल्कुल हुआ है। राइटिंग कम्युनिटी एज अ होल बोलना तो ये बहुत बड़ा अम्ब्रेला हो जाता है। यस सर। लिखने वाले लिख ही रहे हैं, पर ये मैं बताऊं तुम्हें, सबसे बड़ी बात देखो, रूट कॉज क्या है कि अनुभूति करने के वक्त में अभिव्यक्ति नहीं की जाती।
ये लिखने का समय नहीं है, ये महसूस करने का समय है। हाँ, पर ये सब चीज अब सेटल हो जाएगा, तब फिर कभी किसी एक याद के कोने से इसे निकाल के, इसका ख्याल का पुलिंदा बना के इसे कागज पे उतारा जाएगा। पर तब तक तो मुझे बस यही लग रहा। और दूरी लिखने का यही था ना, दूरी अगर आप शुरू करें ना, तो दूरी में एक्चुअली एक गुहार लगती है मुझे अनप्रिविलेज्ड लोगों की, और मेरा लॉकडाउन तो बहुत प्रिविलेज था। तो उससे गुहार की आड़ में मैंने दूरी लिखी थी कि इंटरनेट के पर्दे पे ये दुनिया अक्सर महफूज दिखती है। हम तो इंटरनेट से देखते हैं ना, हमें क्या पता। हमें किसी एक की कहानी बहुत अच्छी लगती है, हम उसे शेयर कर देते हैं, पर 10 दिन बाद वही कहानी फिर जब थ्रोबैक के जैसे आती है 1-1.5 साल बाद, तो आपको रियलाइज भी नहीं होता है, तो आपको समझ में आता है कि यार 1 साल हो गया उस चीज का कुछ फॉलो अप नहीं लिया मैंने। तो ये वैसा ही है ना। और लाइव परफॉर्मेंस की अलग बात होती थी। आप लोगों की आंखों में देख के आप बात कर सकते हो। अब आपको कैमरा में देखना पड़ता है। कैमरा बहुत शिथिल है, कैमरा तो रिएक्ट नहीं करेगा ना। तो डेफिनेटली वो एक ट्रू मजा, जो ट्रू फीलिंग है वो नहीं आ सकती। पर हाँ, लिखने वाले लिख रहे हैं, बनाने वाले बना रहे हैं, जिनको इस चीज से प्रेरणा मिलती है वो ले रहे हैं और लिख रहे हैं। And I'm really happy for that. But मेरे लिए अगर personally पूछोगे तो I have been really unproductive during these days, because कुछ ऐसा as such feel नहीं कर पा रहा हूँ, बस पा रहा हूँ उसको, समेट नहीं पा रहा हूँ। और वही बातें नहीं लिखना चाहता जो लोग जानते हैं, जो लोग सामने देख रहे हैं। कुछ ऐसा पहलू लाओ, कोई ऐसी कहानी, कोई ऐसा किस्सा जो अभी ना सुनाओ, तब तो लोग देखेंगे ना, तब तो जानेंगे। बिल्कुल, यही कोशिश है। Very well said, sir. Thank you. So, coming to the next question, वो कहते हैं कि एक लेखक की कलम में वो ताकत होती है जो एक हुजूम का नजरिया बदल सकती है। तो आपका क्या ख्याल है कि क्या राइटिंग कम्युनिटी ने कोविड-19 के टाइम पे लोगों के अंदर की नेगेटिविटी को बांटने की या उसे कम करने की कोशिश करी है? देखो, मुझे ऐसा लगता है ना कि इस एक टाइम पे राइटिंग कम्युनिटी का ये दारोमदार बनता है कि वो अपनी जितनी भी पहुंच है, जितने भी रिसोर्सेस हैं, और ये ना सिर्फ राइटिंग का, बल्कि एज एन इंसान आपके पास जितने रिसोर्सेस है, आप उसे यूज करके लोगों की जान बचा सके। बिल्कुल। और दिस इज द लीस्ट। बिल्कुल, नेगेटिविटी हटाने की जो बात होती है, ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। पर अगर आपके किसी एक, क्योंकि मुझे जहां तक लगता है, मुझे जितने लोग जानते हैं, जितने भी लोग जानते हैं, उनमें से अगर मैं किसी एक की जान बचा सकूं, किसी एक के जरिए भी, तो यहाँ मेरा काम या मेरा आर्ट सफल हो जाता है। और जिंदगी से ज्यादा कीमती क्या है ना, जान है तो जहान है। बिल्कुल, है ना। तो डेफिनेटली अपने अपने फ्रंट से, अपने अपने एंड से लोगों ने भरसक कोशिश की है। अब चाहे वो एक गजल लिख के लोगों को ये सचेत करना हो कि मास्क पहनना कितना जरूरी है, या चाहे अपने स्टोरी में डाल के किसी एक जरूरतमंद को ऑक्सीजन दिलवाना हो, कहीं ना कहीं हम सब अभी राइटिंग कम्युनिटी ये सब छोड़ छाड़ के बस एक इंसान बनने की कोशिश कर रहे हैं। और आप इंसान बन जाएंगे तो आप राइटर तो बन ही जाएंगे, ऐसा रहता है। तो ये है। ये तो है सर, बिल्कुल आई एग्री सर। और इसके साथ ही साथ हम लोगों ने एक सर शॉर्ट गेम प्रिपेयर करा है आपके लिए, जिसमें वी विल आस्क यू फ्रीक्वेंट एक नॉर्मल से क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे, बट हाँ ये होगा कि आपको एक सटीक और बहुत छोटे कम शब्दों में इसका आंसर करना होगा। तो जैसे कि ठीक है, यस सर। सो पहला क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपको अपने सारे शब्दों का पुलिंदा इसमें लाना होगा। आपको वो पूरा अपनी अभिव्यक्ति आपको करनी पड़ेगी। तो पहला क्वेश्चन है कि आपका फेवरेट पीस, आपका जो आपने आज तक लिखा है, वो कौन सा है? और अगर आप उसके कुछ शब्द या कुछ लाइन अगर आप हमें सुना पाए तो बहुत ही अच्छा होगा। यार फेवरेट तो मैं कैसे बताऊं मुकुल, फेवरेट तो सभी, क्योंकि सब अलग अलग वक्त पे अपने अपने टाइम पे बहुत जरूरी रहे हैं। अब कोई तुमसे पूछे यार कि तुम्हारे कॉलेज का दोस्त ज्यादा इंपॉर्टेंट है या स्कूल का दोस्त ज्यादा इंपॉर्टेंट है या अभी जो दोस्त तुम्हारे साथ है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो तुम नहीं बता पाओगे ना हर एक वक्त पे एक साथ। तो ये वैसा है। हाँ, पर अभी अगर फिलहाल अगर आप मुझसे पूछो कि कौन सा पीस मुझे लगा कि दैट रियली मतलब दिल निचोड़ कर लिखा हो अगर कहीं, तो निशान करके यार एक कविता है, है ना, वो
एक्चुअली सरकार से पहले, मतलब कुछ महीनों पहले की बात है, एक न्यूज आई थी कि सरकार से पूछा गया था कि यार आपके पास कोई डेटा है कि माइग्रेंट लेबर्स कहाँ हैं, या उनका क्या हुआ, या वो जो इतने घर से निकले थे वो पहुंचे भी नहीं, इसका कुछ है आपके पास डेटा? तो सरकार मुकर गई, सरकार बोली कि नहीं हमें नहीं पता। तो फिर मुझे वो बात जैसे रह गई, जैसे तो फिर कहाँ गए वो लोग, है ना, गायब हो गए, क्या हुआ? तो इसी पे लिखा था कि हाँ गुम चुकी हैं वो लाशें, मिट चुके हैं वो निशान। हाँ गुम चुकी हैं वो लाशें, मिट चुके हैं वो निशान। वो अब तक घर नहीं पहुंचा, सूना सा है वो मकान। वो जो शायद किसी अंधेरे में दब गए, वो जो किस्मत से खबरों में छप गए, वो तीसरे पन्ने में अखबार के, वो ना किसी दस्तावेज में सरकार के, वो जो बोल नहीं पाया, वो जो कभी सुना नहीं गया, वो जो हर जगह अलग हुआ, वो कहीं चुना नहीं गया, वो जो पटरी पे लेट गया, वो जो गिरने से पहले चला हजारों कोस, वो जो शायद बताए हमें अपनी तकलीफें या खामोश रहे उस कयामत के भी रोज। पर तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी कोई गलती नहीं, यह है भूख का कसूर और प्यास ने ली है उसकी जान। हाँ गुम चुकी हैं वो लाशें, मिट चुके हैं वो निशान। एक सच्चाई का एक नजरिया जो आपका ये नजरिया है वो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर कि आपका ड्रीम कोलैबोरेशन। मेरा ड्रीम कोलैबोरेशन वरुण ग्रोवर साहब के साथ होगा, अगर कभी होता है तो मैं जरूर उनके साथ काम करना पसंद करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत उनके जो लिखने की शैली है उसे मैं बहुत मतलब बहुत ही ज्यादा एडोर करता हूँ। काफी अलग लिखते हैं, काफी अच्छा लिखते हैं, काफी सरल लिखते हैं, और सरल सबसे कठिन होता है ना, कठिन लिखना सरल है, सबसे कठिन। तो ये मुझे ये लगता है कि मेरा ड्रीम कोलैबोरेशन अगर कभी होता है इस जीवन, डेफिनेटली वरुण ग्रोवर साहब होंगे। और व्हाट डू यू वांट टू अचीव फ्रॉम योर राइटिंग? मतलब इट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन, बट यार ये बताए, ऐसी कोई मंजिल नहीं है, छोटे छोटे माइलस्टोन्स हैं, और मतलब ये एक जर्नी है जो मैं कर ही रहा हूँ। मतलब लिखते लिखते जहाँ पहुंच जाए, और पूरी मंशा यही है, पूरी मतलब सोच यही है कि जितना रंग और रोशनी फैल सके मेरी राइटिंग से, जितने लोग पढ़ सके, सुन सके, पसंद कर सके, उतना अच्छा। और बाकी मेरा काम है लिखना, सर झुका के लिखते रहूंगा, यही सीन है। बिल्कुल सर। व्हिच इज योर फेवरेट बुक? मेरी यार मेरे मंच की सरगम करके एक किताब है पीयूष मिश्रा साहब की, उसमें वो कई ऐसे अपने गीत लिखे हैं, कई किस्से लिखे हैं, कई नज़्में लिखे हैं। गजलों का मुझे याद तो नहीं आ रहा है, पर शायद नहीं है। तो वो एक किताब है, वो मुझे बहुत, वो मेरे मतलब मैं उसे पढ़ के मुझे लगता है कि ऐसी बहुत सी, वही मैं बताया ना आपको, आर्ट कंज्यूम करने के बाद आपके अंदर एक बदलाव आता है, तो उससे किताब का बहुत बड़ा रोल रहा है, बहुत बड़ा हाथ रहा है ना, मुझे आज इसे क्लाइंट में रखने में, है ना। तो बिल्कुल सर। तो इस गेम सेक्शन का सर लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछूंगा कि जो एस्पायरिंग राइटर्स हैं जिन्हें उतने मौके नहीं मिल पाए हैं, या फिर चाहे उसका कोई भी रीजन हो, जैसे या वो छोटे शहर से आते हों जहाँ पे इतनी सुविधाएं नहीं हैं, या फिर लैक ऑफ नॉलेज जिसकी वजह हो सकती है, तो अगर आपको एक मौका मिले तो आप कैसे चीजों में बदलाव लाएंगे, या कैसे ये जो करंट स्थिति है, जो परिस्थिति है, इसको कैसे बदलेंगे? यार एस्पायरिंग राइटर्स के लिए, मतलब मैं खुद एक एस्पायरिंग राइटर हूँ, तो मैं ऐसा क्या ही बता दूं जो पर जहां तक मेरी सीख रही है इस एक सफर में, वो ये रही है कि यार अच्छा लिखोगे ना तो सब पसंद करते हैं, बिल्कुल, बहुत बहुत। हाँ कि और फिर वो आप कहीं भी डालिए, वो अपने आप पहुंचेगी लोगों तक। तो जितना आप ये फोकस करेंगे कि मैं मार्केट कैसा करूं अपना कंटेंट, उससे ज्यादा अच्छा होगा अगर आप अपने कंटेंट पे ध्यान देंगे, उसे बार बार ड्राफ्ट कीजिए, जब तक पसंद आए पहला ड्राफ्ट तो फाड़ ही दीजिएगा, क्योंकि हाँ पहला ड्राफ्ट तो खुद से ही आपको फाड़ देना चाहिए, उसको रीड्राफ्टिंग करिए, एडिट एडिट एडिट, और फिर जब आपको ये लगे कि अब इसे कहानी का हर एक शब्द उसकी जगह उतना ही जरूरी है ना, इट्स इम्पोर्टेंस ऑफ एवरी वर्ड, मतलब कोई भी एक वर्ड को हटा के दूसरा वर्ड डालूंगा तो एक्स्ट्रा लगे, उतनी रिफाइन अगर
आपके पास मौका खुला हुआ है यार, इंटरनेट काफी सस्ता चल रहा है, तो यूट्यूब पे डालिए, अपना चैनल खोलिए और अच्छा होगा तो पहुंचेगा लोगों तक, पहुंचता ही है। हाँ, तो मेरा बस यही कहना है। बाकी राइटिंग कम्युनिटी में अभी तक जितने लोग, अभी तो बस खुला ही है यार, मैं तो मुझे लगता है कि ये मतलब मेरे ख्याल से ओपन वर्ड पोएट जो रहते हैं, ये स्पोकन वर्ड पोएट होते हैं एक्चुअली, है ना, जितने भी, ये इनका लाइक 2014-15 के बाद से ही ज्यादा तवज्जो मिलनी चालू हुई है। उसके पहले भी मतलब हम लोग सब तो काम कर ही रहे थे अपने अपने फील्ड में, पर हाँ लोगों की नजर पड़ी है धीरे धीरे उसके बाद से। तो अभी तक तो इसके बहुत ही बेबी स्टेप्स हैं, अभी तो ये और बहुत बड़ा होगा, और जैसे जैसे बड़ा होगा इसमें ज्यादा लोगों की जगह बनेगी और ज्यादा लोग आएंगे तो और ज्यादा मजा आएगा, ज्यादा कंटेंट होगा तो सीखने को मिलेगा। बिल्कुल। True, sir. So this brings us to the end of the episode, and we would like to thank you for joining us on our show. Thank you so much for agreeing to do this. Thank you so much, Mitush. It's been an honor being here, and अच्छा लगा मुझे आज आपके साथ इस इतवार की एक शाम गुजार के, एंड हमारी जितनी भी बातें हुई मुझे काफी फ्री फीलिंग लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी बातें करते हैं आप लोग। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और गो फॉलो दुष्यंत सिंह, ही इज़ अ ग्रेट एंड अमेजिंग राइटर। और स्पेशल थैंक्स टू हितेश अग्रवाल फॉर मेकिंग दिस टू हैपन। सो थैंक यू एवरीवन।